स्टूडेंट, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनरल एंट्री का पार्ट 8 करने जा रहे हैं। ये सबसे लास्ट पार्ट है। इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगी वो आपको करवाने जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद ये जनरल एंट्री का लास्ट पार्ट है। अब कोई पार्ट नहीं बचा हुआ है, कोई भी एंट्री नहीं बची है इसके अलावा। तो चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने पिछले सेकंड चैप्टर में भी मेरे ख्याल से मैंने 4 एंट्री के बारे में आपको मतलब 4 वर्ड्स के बारे में बताया था। आज मैं उनके बारे में फिर से दोबारा बताने जा रही हूँ और उनकी एंट्रीज बताने जा रही हूँ कि आखिर इनकी एंट्रीज होती कैसे हैं, ठीक है। तो पहला था आउटस्टैंडिंग, दूसरा था प्रीपेड, तीसरा था एक्रूड और चौथा था अनअर्न, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंट्रीज इनसे पास होती हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग क्या है? ड्यू बट नॉट पेड, मतलब वो लायबिलिटी हम पर आ चुकी है लेकिन हमने उसे अभी दिया नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटी होती है और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं और क्रेडिट हमेशा लायबिलिटी होती है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो है ये एंट्री पास होती है। एसेट अकाउंट, एसेट को हमेशा डेबिट किया जाता है और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी हमेशा होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आउटस्टैंडिंग का करना स्टार्ट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये दोनों एक्सपेंसेस में आते हैं और एक्रूड और अनअर्न ये दोनों इनकम्स में आते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है और प्रीपेड जो है एसेट होता है, ठीक है। और एक्रूड जो है एसेट होता है, ठीक है। और अनअर्न इनकम जो होती है हमारी वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो पहला हम लोग आउटस्टैंडिंग करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या होती है? आउटस्टैंडिंग जैसे कि वेजेस पेड, ठीक है। हम लोग एंट्री पास करने के लिए हमेशा आप लोग ये मंत्र हमेशा लिख लीजिए कहीं पे कि हमेशा जो सेंटेंस पूरा लिखा रहेगा आधा पढ़कर पहले एंट्री पास कर लेंगे, उसके बाद उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेजेस पेड, तो क्या एंट्री होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। 10,000, ठीक है। उसके बाद स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। मतलब 2,000 रुपये अभी बचा हुआ, मीन्स 12,000 देना था हमें, ठीक है। तो 2,000 रुपये हमारा बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे पास करेंगे? तो उसका हम लोग का एंट्री रहती है, ये देखिए लिखा हुआ है, एंट्री हमेशा रहती है एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है उसका एंट्री हमेशा रहती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। हमेशा ये एंट्री होती है, इसको आप लोग इस तरीके से बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। कोई भी एंट्री रहेगी आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड होगी, हमेशा ये एंट्री पास होगी, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अगर वेजेस की एंट्री में हम लोग जहां पर जो कैश वाली एंट्री है वो हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। जो 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग बचा है उसको कैसे करेंगे? तो उसमें करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 2,000, ठीक है ना। वेजेस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है। जब वेजेस आ गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी होता, आउटस्टैंडिंग सैलरी होती तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। मेन एंट्री आपकी यही होगी, ठीक है। मेन एंट्री आपकी यही होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें वेजेस आ सकता है एक्सपेंस की जगह पे, एक्सपेंस को कोई भी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अब ये 2 एंट्री को हम एक एंट्री भी बना सकते हैं, मीन्स एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? वेजेस दोनों साथ साथ में है तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ 12,000 पास कर देंगे, यहाँ पर 10,000 पास कर देंगे, यहाँ पे 2,000 पास कर देंगे, हमारी एंट्री हो गई, है ना। और नरेशन आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा,
ठीक है। तो ये हमारा हुआ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, जहां पर आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है, पहली बात। दूसरा जो आउटस्टैंडिंग की एंट्री होगी वो ये होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग करते हैं प्रीपेड। प्रीपेड भी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन प्रीपेड हमारा एसेट है, ठीक है। जो प्रीपेड है वो हमारा एसेट है, वो हमारा एसेट है क्योंकि वो हमने एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है। हमने ट्यूशन, जैसे मान लीजिए हमने ट्यूशन पढ़ा नहीं, लेकिन हमने एडवांस में पूरे महीने की फीस दे दी, मीन्स वो हमारा एसेट हो गया। अब वो लाइबल हो गया है सामने वाला इंसान हमको पूरे महीने पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एसेट हुआ, ठीक है। तो एसेट, तो इसकी क्या होगी, जैसे कि इसका होगा वेजेस 14,000, वेजेस पेड 14,000 in which 2,000 is of next year, ठीक है। वेजेस पे की गई है 14,000, जिसमें से जो 2,000 है वो अगले साल की है, ठीक है। जिसमें से जो 2,000 है वो अगले साल की है। तो पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगा 14,000, ठीक है। अब प्रीपेड की क्या एंट्री होती है, जो प्रीपेड हमारा होता है वो एसेट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। ये हमारा, इसको भी बॉक्स में इस तरीके से कर लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, इसकी एंट्री हुई। जहां पर भी प्रीपेड एक्सपेंस लिखा होगा वहां पे इसी तरीके की एंट्री होगी, चाहे वो अगर सैलरी होगी तो प्रीपेड सैलरी, वेजेस है तो प्रीपेड वेजेस, या फिर जो भी प्रीपेड होगा वो प्रीपेड रेंट हुआ तो प्रीपेड रेंट, ठीक है। लेकिन एंट्री यही होगी, ठीक है। तो हमारा ये एंट्री हो गई। तो हम लोग एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, जैसे 2,000 हमने ज़्यादा जो है कहते हैं पे कर दिया है, ठीक है। तो वो 2,000 किस तरीके से हम लोग फिक्स करेंगे अपने अकाउंट में, तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। 2000 सॉरी 20,000 हो गया, हाँ। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, नेक्स्ट हमारा है एक्रूड इनकम। एक ऐसी इनकम जो क्या हुई है, अर्न हो गई है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है, अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। ऐसी इनकम जो हमें अर्न हो चुकी है लेकिन हमने रिसीव नहीं की है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं इनकम जो होती है वो हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इनकम्स एंड गेन, हाँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के हिसाब से हम लोग जो है एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 8,000, ठीक है। अब एक्रूड की एंट्री किस तरीके से पास होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्रूड जो हमारा एसेट होता है, तो एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो एक्रूड भी हमेशा जो है डेबिट होगा। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। एंट्री हमेशा ऐसे ही पास होगी, एग्जाम्पल कोई भी हो, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग किस तरीके से पास करेंगे, 4,000 हमें और पास करना है, तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 4,000,
ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा है अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन हमें मिल गई है, मीन्स ये हमारी लायबिलिटी हुई। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रेंट रिसीव 14,000 इन विच 2,000 इज ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जिसमें जो है 2,000 जो है अगले साल का है। ठीक है, तो अनअर्न्ड इनकम हमेशा जो है हमारी जो है लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम लोग पास करते हैं पहले रेंट रिसीव, हमारा इनकम है इसलिए वो क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 14,000। ठीक है, एंट्री मैं बता देती हूँ, इसकी एंट्री पास कैसे होती है। अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी है इसलिए ये हमेशा पास होगी, क्रेडिट होगी टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, और डेबिट में होगा इनकम अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। एंट्री हमेशा ऐसे ही पास होगी, एग्जाम्पल कोई भी हो। ठीक है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी हुई। ठीक है, तो हम लोग एंट्री पास करते हैं अब रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2,000 का रेंट जो हमें जो एक्स्ट्रा मिल गया है हम उसे जो है नेक्स्ट ईयर में जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं 2,000 रुपये। ठीक है, इसलिए रेंट जो यहाँ डेबिट हुआ था वो यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट 2,000। ठीक है, टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हुई। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बताती हूँ जो आपके जनरल एंट्री में काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो जनरल एंट्री में यूज़ होने वाले हैं, वो टर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपराइटर। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे नहीं पास करेंगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं। जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपराइटर वर्ड आपको दिखाई देगा तो वहाँ पे आप लोग वर्ड यूज़ करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हैं, या वहाँ पर आप लोग ऑफिस एक्सपेंसेस का जो है वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट वर्ड मतलब दिखेगा वहाँ पे आप लोग फिक्चर वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस रिलेटेड इक्विपमेंट का हुआ मतलब वर्ड यूज़ मतलब कि रिलेटेड वर्ड दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पर जैसे कि पोस्ट कार्ड हुआ। ठीक है, जहाँ और जो है टिकट वगैरह जो भी कुछ है वहाँ पे दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग जो है पोस्टेज का वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको पेन पेंसिल से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट दिया रहेगा वहाँ पे आप लोग स्टेशनरी अकाउंट से जो है वो एंट्री पास करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको एनिमल्स के बारे में दिया रहेगा, जैसे कि हमने एक हॉर्स खरीदा है, वी परचेज अ हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइव स्टॉक वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जहाँ पे हाउस होल्ड, पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर इनकम टैक्स वर्ड का यूज़ होगा वहाँ पे हम लोग ड्राइंग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ड्राइंग यूज़ करेंगे। ये नहीं इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ड्राइंग वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एन कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद
जहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस है, जैसे कि कोई भी मशीनरी हमने खरीदी, जब तक वो सेट नहीं हो जाती कम्प्लीटली, उसमें जितने भी चार्जेस आते हैं, ठीक है, जैसे सेटअप चार्जेस हुआ, इंस्टॉलेशन चार्जेस हुआ, तो वो सब उसी मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, ये नहीं कि रिपेयर अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, या फिर सेटअप अकाउंट डेबिट कर देंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट तब करेंगे जब मशीनरी हमने बहुत दिन से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमें उसे रिपेयर करने का करने की ज़रूरत पड़ी, तब हम लोग रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम लोग नई मशीन खरीदते हैं तो जब तक वो सेटअप नहीं हो जाती है तब तक जो है जितने भी चार्जेस लगेंगे वो सब मशीनरी अकाउंट में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो है कुछ स्पेसिफिक टर्म जो आपकी जर्नल में यूज़ होती है। तो जर्नल एंट्री चैप्टर आज से कंप्लीट होता है, ठीक है। जितने भी आपकी पुरानी वीडियो आपकी छूट गई हो, तो ये 8 वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपका जर्नल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपका 1 मार्क्स नहीं कटने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहें मेरे साथ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए, ठीक है। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।